थॉट ऑफ द डे, आज का विचार क्या है? आज का विचार है देयर इज़ नो फ्रेंड एज लॉयल एज द बुक। एक बुक जो होती है ना, वो इतनी लॉयल होती है, इतनी विश्वसनीय होती है जितना और कोई दूसरा आपका फ्रेंड नहीं होता। इसलिए किताबों को अपना दोस्त बनाइए और इतना जल्दी आप अपने सक्सेस को पा लीजिएगा ना कि इसको पूछना ही नहीं है। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ एक खास चीज़ें नज़र डालते हैं, दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज 26 जनवरी 2021 है और आप सबको इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप इस गणतंत्र दिवस को अच्छे से मनाइएगा और हमेशा अपने देश को जो भी कुर्बानियाँ रही हैं, जो भी मूवमेंट्स रहा है, जो भी अचीवमेंट्स रहा है, उसे हमेशा याद रखिएगा। चलिए फर्स्ट पॉइंट क्या देखते हैं कि देश का पहला सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में खोला जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला है देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। ये क्या होती है, पहले देखिए कहाँ ये खोला जा रहा है। ये गुजरात में खोला जा रहा है। गुजरात के सनद जो जिला है वहाँ का, वहाँ पे खोला जा रहा है। अब जानते हैं ये होता क्या है। ये होता है एक तरह की का बड़ा सा एरिया होता है जिसमें कि हम जिस भी कंट्री से जो भी सामान लेकर आते हैं ना, टैनर में, बड़े बड़े टैंकर्स में, ठीक है, तो उन सबको वहाँ इकट्ठा किया। जैसे आप मूवी में कभी कभी देखते होगे बीच की जो सीन दिखाते हैं और बड़े बड़े टैंकर्स रखे रहते हैं, तो कुछ वैसा ही सीन रहता है इसके अंदर, तो याद रखिएगा। और ये इंडिया का जो मेगा प्रोजेक्ट है ना, उसके अंदर ये बना रहा है। और इसकी मदद कौन कर रहा है बनाने में? तो अडानी जो ग्रुप है वो इसको बनाने में मदद कर रहा है। और कितना प्रोजेक्ट, जो मेगा प्रोजेक्ट है, इसके अंतर्गत कितने पूरे लॉजिस्टिक जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क लगाने की बात की गई है, तो 35 लगाई गई है। मतलब इतना टारगेट रखा गया है कि हमको 35 पूरे इंडिया में लगानी है। अगर सिर्फ कहा जाए गुजरात के अंदर देखिएगा तो मात्र 6 तो गुजरात में ही है, ठीक है। अगर हम अब गुजरात से देखें तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, आप अब तक तो रैंकिंग आपको पूरी याद हो गई होगी। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। आपका फर्स्ट क्या है, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट में टॉप पर है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सोलर इंस्टॉलमेंट रूफ पे टॉप पर है। रेडीनेस एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स पे टॉप पर है, जो नीति आयोग जारी करते हैं। ये 3 पॉइंट इससे याद रखिएगा, ठीक है। और अभी यहाँ पे हमारा पहला फर्स्ट लिथियम जो रिफाइनरी सेंटर गुजरात में खोला जा रहा है, लिथियम के लिए फर्स्ट पहला अभी तक का जो आपका ओमकारेश्वर डैम है, उसके ऊपर फ्लोटिंग जो चार्जिंग प्लांट है वो भी यहीं लगाया जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। और अभी जो सी प्लेन की शुरुआत थी, ठीक है, वो भी कहाँ पे किया गया, गुजरात में ही किया गया। तो इतने पॉइंट है गुजरात से, ऐसे तो बहुत सारे हैं बट ये मेन पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट को देखें, वो क्या है, ये है परमाणु हथियार पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली संधि किसके तहत लागू की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हैं उनके प्रतिबंध, उसको रोकने के लिए किसके साथ पहले संधि की गई, तो यूनाइटेड नेशन के साथ की गई है। अगर आपसे पूछे यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको सीधे पता होना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर है कहाँ, आपका न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और न्यूयॉर्क कहाँ पे है, यूएसए में है, ठीक है। अगर इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात की जाएगी तो आपका 1948 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। इसकी मेनली 6 बॉडी है, जिसके अंतर्गत सिर्फ एक बॉडी ऐसी है जो कि काम नहीं कर रही है। बाकी 6 बॉडी का तो हेडक्वार्टर यहाँ है। एक बॉडी है जो कि जिसका हेडक्वार्टर यहाँ नहीं है, वो कहीं और द हेग में है, ठीक है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये हो सकता है पूछा जा सकता है। क्या नाम है, सृष्टि गोस्वामी राष्ट्रीय बालिका दिवस पर यानी कब मनाया गया, 24 जनवरी को एक दिन के लिए किस राज्य की सीएम बनी थी। सीएम मतलब वहाँ की मुख्य मंत्री बनी थी,
ठीक है। तो मुख्यमंत्री कहाँ की बनी थी? सृष्टि गोस्वामी। तो ये बनी थी उत्तराखंड की। इम्पॉर्टेंट है उत्तराखंड हमारे लिए, ठीक है। और हम कब मनाते हैं इसको याद रखिएगा। कौन से राज्य में? तो उत्तर प्रदेश। मार्क करके आएगा, ये उत्तराखंड है। और इसका नाम याद रखिएगा, सृष्टि गोस्वामी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का पहला गैस से लिथियन तंत्र यानी सिस्टम में किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो एक गैस लिथियम सेंटर लगाया जा रहा है। कहाँ पे? ये लगाया जा रहा है महाराष्ट्र में। इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र में भी हमने वहाँ की पूना गवर्नमेंट और हमारी आर्मी ने एक सुरक्षा कवच नाम का अभियान चलाया था। ये पॉइंट याद रखिएगा, इससे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। प्रधानमंत्री 25 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से बातचीत कर रहे हैं। यह किस वर्ष, ये जो पुरस्कार है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, यह पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1969 में की गई थी और अब तक ये दिया जा रहा है, मतलब कंटिन्यू। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मेंबर में, जो भी बहादुरी के काम करते हैं ना, करेजियस, किसी आपदा के दौरान या फिर अभी जैसे लॉकडाउन हुआ था, इसमें कोई जो छोटा बच्चा हो बहुत अच्छा काम कर रहा हो तो उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो अपनी जान की परवाह न करते हुए जो देश की सेवा करता है, दूसरों की सेवा करता है, उसे ये अवार्ड दिया जाता है। तो कब से दिया जा रहा है ये पॉइंट याद रखिए। अगर इसको अभी मिल जाएगा तो हम इस पर डिस्कस करेंगे किसे कहाँ मिला है। फिलहाल दूसरे पॉइंट पर नजर लेके हैं। बंदरगाहों, राजधानी और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया एक चिंतन बैठक संपन्न हुआ है। तो चिंतन बैठक किस राज्य में आयोजित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी गुजरात, कहाँ किया गया? गुजरात के कच्छ में किया गया। अगर आपसे पूछे भारत का कौन सा सबसे बड़ा जिला है क्षेत्र वाइज, तो आपका उत्तर होना चाहिए कच्छ। उसके बाद आपका लेह और लद्दाख आएगा, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ये जो चिंतन बैठक है ना, या ये इस पे किस पे फोकस किया गया? तो ये मैरीटाइम जो विजन होती है 2030, इसके ऊपर फोकस किया गया चिंतन बैठक। मतलब किस तरीके से हम अपने जो भी जैसे लॉजिस्टिक पार्क लगा रहे हैं, या फिर अभी जो हमें हमारे इंडिया में 8 ऐसे बीचेस हैं, ठीक है, जिन्हें कि हम ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, जिसमें कि आपके गुजरात का भी है। ये पॉइंट याद रखिएगा। और यहाँ पे अभी हमने रण उत्सव भी मनाया। ये यानी रन फेस्टिवल कहाँ पे मनाया? कच्छ को रन के नाम से जानते ना, तो रन फेस्टिवल कहाँ मनाया? गुजरात में। गुजरात में अगर ऐसे याद रखिएगा तो यहाँ पे आपकी एक करुणा नाम की अभी योजना चलाई गई थी। करुणा अभियान चलाया गया था। ये किस लिए चलाया गया था? ये जो माझा में जो पक्षी होते हैं फंस जाते हैं और उसकी वजह से वो घायल हो जाते हैं, तो उसी को रोकने के लिए एक करुणा अभियान चलाया गया था। कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। काफी बार ये एग्जाम में हो सकता है, ये आपके एग्जाम में ही पूछा जाए, करुणा अभियान कहाँ पे शुरू किया गया था, ठीक है। बाकी तो हमने लिथियम इसके और बाकी पॉइंट्स हमने डिस्कस पहले ही डील कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें, वो क्या है? ये है व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अभी हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की नाम जयंती मनाई और इन्हीं के नाम पर आपदा प्रबंध पुरस्कार दिया जाता है। ये 2 कैटेगरी में दिया जाता है। एक व्यक्तिगत, मतलब एक व्यक्ति को, और एक किसी इंस्टीट्यूशन या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। तो जो व्यक्ति को दिया गया था वो कौन थे? कौन है? राजेंद्र कुमार भंडारी जी हैं, ठीक है। कौन है? राजेंद्र कुमार भंडारी जी। अगर पूछे इंस्टीट्यूट के रूप में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी को दिया गया तो सीड। ये सीड क्या है? इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी डेवलपमेंट सोसाइटी को सीड कहते हैं। और अभी नेताजी के ही बर्थ एनिवर्सरी पे ही नेताजी बस टर्मिनल चलाया गया। और ये बस टर्मिनल कहाँ चलाया गया है? तो ये कटक में चलाया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारत में पहली बार कागज रहित केंद्र बजट 1 फरवरी को वित्तीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। तो जब हमारा देश आजाद हुआ था, यानी स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है। अगर कई बार एग्जाम में ये नहीं पूछता है तो उसके
रिलेटेड, अगर ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट निकल कर आते हैं या फिर इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वैसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं एग्जाम में। तो अभी जो पहला कागज रहित बनाया जाएगा और भारत का, स्वतंत्र भारत का जो वित्तीय मंत्री कौन थे, तो वो थे R.K. सनमुखरम चेट्टी जी थे। तो याद रखिएगा कौन थे, चेट्टी जी थे। ठीक है। और अगर आपसे पूछे तो इसी के उपलक्ष्य में अब ये ऐप इसके लिए लॉन्च किया गया है। ये अगर आपको कागज पे नहीं मिलेगा तो किस में मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलेगा ना। तो इसके लिए एक ऐप निकाला गया जिसे कि हम यूनियन बजट मोबाइल ऐप कह रहे हैं। और इसका उद्घाटन मतलब इसको कौन लॉन्च किया, तो हमारे वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण जी हैं, तो उनके द्वारा किया गया। और अगर पूछा जाए ये डेवलप कौन किया, मतलब इसको बनाया कौन है, तो ये बना है INC यानी इंडियन इंफॉर्मेशन सेंटर के द्वारा बनाया गया था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि फादर ऑफ बजट किसे कहते हैं, तो जेम्स विल्सन को कहते हैं। किसे कहते हैं, जेम्स विल्सन को। इन्होंने 1860 में ये टर्म दिया था। ठीक है। ऐसे बजट का अगर देखोगे तो इसका मतलब क्या होता है, बैग होता है, थैला। अगर आपसे पूछे तो क्या बजट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, नहीं, लेकिन उसके बदले एनुअल फाइनेंस वर्ड है। कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 112 है इसका अर्थ, यानी 112 आर्टिकल है। ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्या है कि 10 बार अगर पूछा जाए 10 टाइम किसने बजट को प्रेजेंट किया था, तो मुखर्जी देसाई जो थे उन्होंने 10 टाइम्स बजट को प्रस्तुत किया था। अभी 2019 वाला अगर पूछा जाए कौन किया था, तो पीयूष गोयल जी थे, उन्होंने किया था रिप्रेजेंट। और अभी निर्मला सीतारमण जी करेंगी। जब ये होगा तो हम इसको चेक करेंगे क्या क्या पॉइंट्स हमारे एग्जाम के लिए बनते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें क्या है वो, किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है। यानी अब आप जेल के अंदर भी उसको देख सकते हो कि वो कैसा है। ठीक है। तो वो कौन कर रहा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर रही है ये ऐसा काम। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने पर्यटन को बढ़ाने के लिए जेलों में भी पर्यटन की सुविधा दे दी है। अब हम आते हैं, मतलब जैसे कि इससे आप समझ सकते हो, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये लोग काफी जगह जेल में गए, तो उन जेलों को डेकोरेट किया जाएगा, कैसे बैठते थे, कहाँ बैठते थे। ठीक है। इन सब चीजों को वहाँ लाइव दिखाने की कोशिश की जाएगी। तो यही है आपका जेल पर्यटन। कौन कर रहा है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो अभी एक अभियान चला गया था, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, याद रखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये महासर्द मंच, ये किसके लिए था, जो विकलांग व्यक्ति थे ना, उनके लिए ये लॉन्च किया गया था। इम्पोर्टेंट वन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस देश ने अमेरिका के 28 महत्वपूर्ण अधिकारी पर प्रतिबंध लगा दिया। तो भाई अमेरिका पे कोई इकलौता एक ऐसा देश है जो प्रतिबंध लगा सकता है, वो कौन है, चाइना। चाइना के अलावा कोई और नहीं लगा सकता। अभी आप चाइना में जब न्यूज़ पढ़ रहे हो तो चाइना ने एक अपना कैंपेन चलाया है। उस कैंपेन का नाम क्या है, क्या नाम है उसका, क्लीन योर प्लेट। ठीक है। मतलब जिसमें आप खाते या इम्पिटी, दूसरे शब्दों में क्या कहिए, इसे इम्पिटी प्लेट के नाम से भी इसको जाना जा रहा है। ठीक, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस देश ने ऑक्सफोर्ड स्ट्राजेनिका टीके को मंजूरी दे दी। ये किसने दिया है, श्रीलंका ने दिया है। तो ऑक्सफोर्ड स्ट्राजेनिका क्या है, ये भी कोविड-19 की वैक्सीन है। जैसे अगर रशिया से पूछा जाए तो स्पुतनिक 5 है, हमने देखा था। ठीक है। अब अमेरिका में तो ऐसे 2 वैक्सीन है जिसको किया जा रहा है। एक तो आपका सील्ड है, एक आपका मुझे नाम याद नहीं आ रहा इस समय, एक तो ऑक्सफोर्ड की स्ट्राजेनिका है, एक शायद पायरस क्या नाम है उसका। ठीक है। और अभी इंडिया में तो एक कोविड सील चल रही है। अभी 20 कब से किया गया, तो 6 जनवरी से इसे जो वैक्सीनेशन है वो किया गया। और मनीष नाम के जो व्यक्ति हैं, ये सोशल वर्कर हैं, इन्होंने पहली डोज ग्रहण किया इसका। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये देखिए, किस राज्य सरकार ने किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। तो कौन सा ऐसा देश है,
ऑफ कोर्स पंजाब हो सकता है, क्योंकि पंजाब को किसान के देश के रूप में, राज्य के रूप में भी जाना जाता है, और यहीं के लोग हैं, यहाँ के हरियाणा के ज़्यादातर लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं इसके लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा ऐसा किया है। अगर जापान करें, पंजाब से अगर कुछ और पॉइंट पूछेगा तो आपसे पूछ सकता है कि अभी जो डॉग है ना, डॉग यानी जो कुत्ते होते हैं, उनके लिए ब्लड बैंक लगाया गया। तो ब्लड बैंक कहाँ पे लगाया गया, किस राज्य में? तो ये आपके पंजाब क्षेत्र में ही लगाया गया है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए क्या है। ये है अमेरिका रक्षा मुख्यालय पेंटागन का मुख्य किसे बनाया गया है? तो पेंटागन जो है इसका मुख्य जनरल लॉयड जेन ऑस्टिन को बनाया गया है। ये नाम याद रखिएगा, जनरल लॉयड जे ऑस्टिन, इम्पोर्टेंट नाम है ये। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जापान किस देश के साथ मिलकर लॉन्ग ऑप्स प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहा है? लॉन्ग ऑप्स प्रोजेक्ट किसके साथ कर रहा है? तो ये यूनाइटेड किंगडम के साथ किया जा रहा है, ये यानी ब्रिटेन के साथ कर रहा है जापान। और ये प्रोजेक्ट है क्या? तो न्यूक्लियर जो भी उनके पावर प्लांट थे ना, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो बंद कर दिए गए थे, तो उसे फिर से खोलने की बात की जा रही है। किस तरीके से टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा सके कि वापस ऐसी घटना ना हो, तो उसके लिए ये यूनाइटेड किंगडम के साथ जापान जो है अपना इस प्रोजेक्ट को लून ऑप्स प्रोजेक्ट चालू कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्रकेन मारे क्या है? तो क्रकेन मारे क्या है? ये एक सागर है, यानी ओशन है। और कहाँ का ओशन है? भारत, इंडिया का, अर्थ का? ना बाबा, ये शनि ग्रह का है। ठीक है, यानी सैटर्न प्लैनेट का है। ये सैटर्न प्लैनेट के भी उसका एक जो उपग्रह है टाइटेन, तो उसकी सतह पर सबसे बड़ा सागर खोजा गया है, सबसे बड़ा ओशन खोजा गया। उसका नाम क्या है? कारकेन मोरे, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आयुष्मान सीआरपीएफ हेल्थ केयर योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और किस मंत्रालय द्वारा संयुक्त तरफ से बैठक इसको किया गया? तो ये किया गया है हमारे गृह मंत्री द्वारा, मंत्रालय द्वारा। गृह मंत्रालय किसके हाथ में है? तो अमित शाह जी के हाथ में है। और ये कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया आपके गुवाहाटी में। ठीक है, गुवाहाटी किसी की का कैपिटल नहीं, आसाम की जो कैपिटल क्या है? दिसपुर है। ये पॉइंट याद रखिए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि गुवाहाटी को ही कैपिटल मान लेते हैं आसाम का, बट ऐसा नहीं है। असम क्या नाम है? असम की जो कैपिटल है वो दिसपुर है, ना कि आपकी गुवाहाटी है। गुवाहाटी में आपका खेलो इंडिया यूथ हुआ था, तीसरा वाला, याद रखिएगा। अभी चौथा वाला हरियाणा में आयोजित किया जाएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ पे अभी काऊ हॉस्पिटल खोला गया था आसाम में ही। ठीक है, इन पॉइंट को याद रखिएगा। साथ ही साथ काजीरंगा जो है, काजीरंगा नेशनल पार्क को वहाँ पे यहाँ पे मतलब 5 आपके नेशनल पार्क हैं। अभी छठे की भी बात चलाई जा रही है कि छठा भी खोल दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, ओसेरिया जोसी किसकी प्रजाति है? तो ये जोसी नाम की प्रजाति क्या है? चींटी की एक नई प्रजाति खोजी गई थी। कहाँ पे खोजी गई है? सॉरी, ये आपके तमिलनाडु में खोजी गई है। तो यहीं पे ये प्रजाति पाई गई और इसका नाम जोशी जी के नाम पे रख दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसको देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। केंद्र मंत्री अमित शाह ने पूर्व उत्तरी परिषद के 69वें संपूर्ण सत्र का उद्घाटन किया। कहाँ किया है? तो ये शिलोंग में किया है, इंपॉर्टेंट है। तो कितने राज्य होते हैं पूर्वोत्तर राज्य में? तो 8 पूरे होते हैं। कौन कौन होते हैं ये आपको याद होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। जिसमें कि सिक्किम को अगर छोड़ दें हम, तो इन 7 जो हैं इसको हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, और सिक्किम को उसका ब्रदर के नाम से हम जानते हैं। पॉइंट भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें क्या है ये। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी जैसे कि फ्रंट ट्रेन का नाम क्या रखा गया है? तो फ्रंटियर ट्रेन क्या होती है? जो मालगाड़ी ले जाती है, आप देखे होगे मालगाड़ी जाते समय, तो इसका नाम क्या रखा गया है? वासुकी इसका नाम रखा गया। बहुत प्यारा नाम है, वासुकी। तो वासुकी इसका नाम है, और ये दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे जोन से चलाई जा रही है, जो कि बिलासपुर से भिलाई, डीबोरा
तक चलेगी। कहाँ से? बिलासपुर से कोराबा तक चलेगी। ठीक है, याद रखिएगा, भिलाई डी कोबारा। और ये कितना किलोमीटर कवर कर रही है? तो 224 किलोमीटर ये कवर कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसकी लंबाई अगर पूछी जाए तो कितनी है? 3.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसमें 5 इंजन लगे हैं, यानी 5 जो रेलगाड़ी थी जितनी लंबी ना, उसको लगाया गया है। और इससे पहले कोई एक और ट्रेन थी जो सबसे लंबी थी, हमने नाम सुना होगा आप, शेषनाग सुने होंगे। इसकी लंबाई कितनी थी शेषनाग की? तो इसकी लंबाई थी 2.8 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे भारत का पहला ट्रेन कहाँ चला गया था, तो मुंबई टू थाने चला गया था 1853 में। और उस समय लॉर्ड कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी थे। और डलहौजी के ही काल में हमने और जैसे डाक को भी देखा था, डाक डेवलपमेंट हुआ था इस समय। और आपका जो वुड डिस्पैच आया था, तो वो भी, जिसे हम एजुकेशन के फील्ड में मैग्ना का आटा कहते हैं, वुड डिस्पैच, वो भी डलहौजी के ही काल में आया था। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, वो भी ये जो कॉन्सेप्ट लेकर आए थे और जिन्होंने इस नीति को लागू किया था इंडिया में, वो भी कौन थे? डलहौजी थे। और इन्हीं के बाद हमने देखा था कि भारत में क्या हो गया था? क्रांति आई थी, जिसको कि हम 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, इसी में हम T18 के नाम से जानते हैं। T18 का दूसरा नाम क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस। ये दिल्ली टू वाराणसी चली गई थी। अभी हम भारत में 18 जोन है। पहले कोलकाता 17वां नंबर का था कोलकाता। अभी नवीनतम पूछा जाएगा तो विशाखापट्टनम का है। पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ पे चलाई गई थी? तो ये कोलकाता में चलाई गई थी, हुगली नदी के नीचे ये अंदर जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, वो क्या है कि पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन भी चलाई गई थी। मतलब ऐसा मेट्रो ट्रेन था जिसमें कि कोई ड्राइवर ही नहीं था। कहाँ पे चलाई गई थी? दिल्ली में चलाई गई थी। हाल में ही हमने इसको कवर अप किया था। पहली किसान रेल कहाँ से शुरू की गई? तो वो महाराष्ट्र से बिहार की तरफ गई थी, यानी दानापुर तक गई थी। इसी तरह हमने दूसरा भी देखा था साउथ में, जो कि आंध्र प्रदेश से चलाई गई थी। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। अभी 100वीं नंबर की भी चलाई गई थी, तो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस देश ने भारतीय राजदूत ने लाटील तरान कार्यक्रम का 10वां संस्करण आयोजित किया गया था। 10वां संस्करण कहाँ पे किया गया है? ये मेडागास्कर में किया गया है। अगर आपसे मेडागास्कर पूछेगा तो कहाँ पर ये सिचुएटेड है? तो ये आपका अगर मैप खोलोगे तो इंडियन ओशन देखोगे, ठीक है, और यहाँ पे मालदीव है, अफ्रीका के पूर्वी तट को देखोगे तो वहाँ पे आपको मेडागास्कर दिख जाएगा। और भारत ने मेडागास्कर में जब साइक्लोन आया था, तो उसके लिए भारत ने ऑपरेशन वेनिला भी चलाया था। तो कई बार पूछा जाता है ऑपरेशन वेनिला, आइसक्रीम खाते हो ना, वेनिला, तो वेनिला जो है वो किसके लिए चलाया गया था? तो मेडागास्कर के लिए ही चलाया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किस राज्य में कोल माइनिंग ट्रेजेडी की घटना देखी गई? अभी बहुत ही सैड न्यूज़ है ये। कोल माइनिंग ट्रेजेडी मेघालय में हुआ और इसमें 6 लोग मारे गए। बहुत ही सैड न्यूज़ है, याद रखिएगा, हो सके एग्जाम में पूछे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? तो ये हम 25 जनवरी को मनाते हैं। और हम कब से? 2011 से हम मनाते आ रहे हैं। तो जो हमारे चीफ इलेक्शन होता है ना, वो उसके लिए आर्टिकल 324 आर्टिकल है, याद रखिएगा। और हमारी एज जो है 21 से 18 कर दी गई थी। कब? तो ये की गई थी जो 61 नंबर का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1989 में, उसके अंतर्गत किया गया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट का क्या है वो से देखें। किस बहुराष्ट्रीय परियोजना ने प्रोजेक्ट लून को बंद करने का निर्णय लिया है? तो प्रोजेक्ट लून किसका है? गूगल का है, याद रखिएगा। इसमें क्या कर रहे हैं कि जो उन्होंने कहा था कि बैलून जो है, हम बड़े जो बैलून्स होते हैं उनको छोड़ेंगे और उससे इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड कराएंगे, बट उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसलिए ये प्रोजेक्ट लून जो है वो उसको बंद कर रहे हैं। इस तरह हमने एक और न्यूज़ देखी थी, हीलियम गुब्बारा जो है वो 312 डेज का रिकॉर्ड बनाया। कहाँ पे? समताप मंडल में। इम्पॉर्टेंट है, आपको जो हमारे जितने भी 5 मंडल हैं उनको क्रम वाइज याद रखना चाहिए। चलिए, फिलहाल लंबा वीडियो हो जाएगा, नहीं तो इसको जरूर कवर करते। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या है? अमेरिका ने किसे पहला फर्स्ट है सेकंड जेंटलमैन के रूप में जाना गया?
तो ये कौन है? डगलस हम्फ्राक जो हैं इन्हें जाना गया। डगलस नाम याद रहेगा, ठीक है। डोनाल्ड डक देखते होगे ना, तो उससे याद रखिएगा डगलस। और ये पहले स्विस ज्यूइश भी हैं, फर्स्ट ज्यूइश जो कि इस पोस्ट पे एज ए फर्स्ट जेंटलमैन के पोस्ट पर आएंगे। ऐसे तो कमला हैरिस जो हैं वो पहली वुमेन है जो कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बनी है अमेरिका की। और कौन से नंबर की हैं? तो 49 नंबर की हैं। अगर आपसे पूछे जो प्रेसिडेंट बने हैं बीडो अंकल जी वो कितने हैं, तो वो 46 नंबर के हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। इनकी जो वाइफ होगी उन्हें फर्स्ट लेडी कहा जाता है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट के बारे में कहा जाए तो उसे जेंटलमैन की कैटेगरी में रखा जाता है, फर्स्ट जेंटलमैन, सेकंड जेंटलमैन। तो इन्हें हम सेकंड जेंटलमैन के नाम से जानते हैं। किसे? वाइस प्रेसिडेंट की, जो भी वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर हस्बैंड है तो जेंटलमैन, अगर वाइफ होगी तो उसी तरफ से गिना जाता है। इसी तरह भारत में भी होता है। पहले नागरिक किसे कहते हैं? हम राष्ट्रपति को कहते हैं, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है, ये लास्ट है, क्या है? ग्रेट ग्रीन वॉल इनोवेशन इनिशिएटिव का संबंध किस महाद्वीप से है? तो ग्रेट वॉल इनिशिएटिव का संबंध अफ्रीका महाद्वीप में है। कैसे है जरा पता करते हैं। अभी यहाँ पे एक हमने इसकी सबमिट देखी थी, वन प्लैनेट सबमिट। ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये फ्रांस के द्वारा आयोजित किया गया। इसमें किस चीज़ की बात की गई? टू प्रोटेक्ट आवर बायोडाइवर्सिटी, अपने बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है। तो वन प्लैनेट समिट में यही बात की गई थी। तो यहाँ पे जब लोग इकट्ठा थे हर द्वीप से, तो इसमें $14 मिलियन इसमें चंदा इकट्ठा किया गया। और अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है ना, उसका एक प्रदेश है जिसे हम साहिल प्रदेश के नाम से जानते हैं। डेजर्ट एरिया है, सहार डेजर्ट तो जानते होंगे, पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट वहीं पे है, सहारा डेजर्ट अफ्रीका में। तो उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट डेजर्टिफिकेशन, यानी जो डेजर्ट का प्रसार हो रहा है उसको रोकने के लिए इस ग्रेट ग्रीन वॉल आपका इसको शुरुआत किया गया है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। इसी तरह ग्रेट ग्रेनेसा डैम भी यहीं शुरुआत किया था, इथोपिया में, ठीक है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू आज फ्रेंड।